नमस्कार, मैं नेहा मोदी और अब वक्त हो चला है हमारे खास प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। विदेशी युवती नैन्सी का साथी नाइजीरियन युवक और उदयपुर का युवक गिरफ्तार। पुलिस ने सट्टेबाजी गिरोह पर कसा सिकंजा, 7 बुकी गिरफ्तार, लाखों की सट्टेबाजी का हिसाब। शातिर बदमाशों ने पेड़ पर मचान बनाकर जला दिया साइबर ठगी। ऑफिस पुलिस ने पकड़ा देश भर के 55 शिकायतें दर्ज। अब खबरें विस्तार से। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह द्वारा उदयपुर में अवैध मादक पदार्थ MDMA खरीदने व बेचने के आरोप में पूर्व से गिरफ्तार विदेशी युवती के साथ एक विदेशी अभियुक्त व अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार DST टीम और सुखेड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर हेरिटेज हवेली गेस्ट हाउस चांदपोल पर छापा मारा था, जहां से नैरोबी केन्या निवासी नैन्सी को MDMA के साथ गिरफ्तार किया था। इसी जांच भड़गांव थानाधिकारी पूरन सिंह राजपुरोहित को सौंपी गई। थानाधिकारी पूरन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि अभियुक्त नैन्सी द्वारा जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ MDMA को एक विदेशी नाइजीरियन युवक से दिल्ली में खरीदना बताया, जिस पर टीम दिल्ली पहुंच विशेष प्रयास कर नैन्सी को देने वाली विदेशी युवक को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पुलिस ने नैन्सी से गहन पूछताछ करने पर जब्तशुदा MDMA अंकित शर्मा को देने के लिए दिल्ली से लाना बताया, जिस पर यादव कॉलोनी अंबावगढ़ निवासी अंकित शर्मा को गिरफ्तार किया। अंकित शर्मा इवेंट का काम करता है। पुलिस के अनुसार नाइजीरियन अभियुक्त पूर्व में पुलिस थाना निहाल विहार दिल्ली में अवैध मादक पदार्थ MDMA बेचने, रखने व अवैध वीजा से भारत में रहने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है और दूसरा अभियुक्त अंकित शर्मा पूर्व में अवैध मादक पदार्थ MDMA बेचने व रखने के आरोप में थाना अंबा माता थाने में गिरफ्तार हो चुका है। उदयपुर जिले में अवैध सट्टेबाजी पर शिकंजा कसते हुए सुखेड़ थाना व DST टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर नवरत्न कॉम्प्लेक्स स्थित एक फ्लैट पर छापा मारा। यहां भारत इंग्लैंड T20 क्रिकेट मैच का सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 7 बुकी गिरफ्तार किए और 5 लैपटॉप, 30 मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व 76 लाख रुपए से अधिक के सट्टे का हिसाब जब्त किया। गिरफ्तार आरोपी नीमच व निम्बाहेड़ा मध्य प्रदेश के कुख्यात सटोरिये हैं, जो उदयपुर में किराए के फ्लैट में रहकर अवैध सट्टे का संचालन कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सौरभ मित्तल, दीपक मित्तल, अजीम खान, रितेश जैन, लालचंद प्रकाश अहीर और अशरफ खान उर्फ भैया शामिल है। आरोपी मोबाइल कॉल के जरिए ग्राहकों को मैच का भाव बताकर दाम लगवा रहे थे और कंप्यूटर में सट्टे का पूरा हिसाब रखा जा रहा था। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन पर हुई। इस कार्रवाई में ASP उमेश ओझा, DSP कैलाश चंद खटीक, सुखेड़ थानाधिकारी रविंद्र चारण व DST प्रभारी श्याम सिंह की अहम भूमिका रही। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है और आगे की जांच जारी है। डूंगरपुर में खेत में पेड़ पर मचान बनाकर साइबर ठगी करने वाले 8 अपराधियों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 16 मोबाइल फोन और 22 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत साइबर थाना और साबला थाना पुलिस ने पिंडावल गांव में यह कार्रवाई की है। साइबर थाने के थानाधिकारी गिरधारी सिंह ने बताया कि इन अपराधियों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में NCRP पोर्टल पर 55 शिकायतें दर्ज है। आरोपियों में अब तक देश भर में 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। थानाधिकारी गिरधारी सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। मुखबिर ने बताया कि कुछ लोग पेड़ों पर मचान बनाकर वहां से फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर
धोखाधड़ी कर रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर भेजी गई। कुछ लोग पेड़ों पर मचान बनाकर बैठे थे, जिनको नीचे उतार कर उनके मोबाइल और सोशल मीडिया के अकाउंट चेक किए तो उनके पास फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों के साथ ठगी के प्रमाण मिले। थानाधिकारी गिरधारी सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके से पिंडावल निवासी दलजी पुत्र पाटीदारे, जितेंद्र पुत्र परती पाटीदारे, बोड़ी गामा निवासी दयालाल पुत्र तांगेड़ पाटीदारे, कमलेश पुत्र नारायण पाटीदार, प्रशितिक पुत्र भानु पाटीदार, हितेश पुत्र बंशीलाल पाटीदार और बजेपुरा निवासी राहुल पुत्र दिनेश चंद्र डामोर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 16 मोबाइल और 22 फर्जी सिम कार्ड भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में एनसीआरपी पोर्टल पर 55 शिकायतें दर्ज है। देश भर में आरोपी 1 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुके हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस पूरी कार्रवाई में अहम भूमिका साइबर सेल के हेमेंद्र सिंह की थी। सलूमर जिले के वन रेंज के अंतर्गत सराड़ी के ढोल कांकर इलाके में एक पिंजरे में 2 पैंथर शावक कैद हो गए। दरअसल 2 महीने से क्षेत्र में लगातार पैंथर का आतंक था, जिसके चलते वन विभाग ने क्षेत्र में पिंजरा लगा रखा था। वहीं आज 2 पैंथर शावक वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गए। पैंथर के शावक को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पैंथर के कैद होने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी दिलीप सिंह चौहान को दी। सूचना के आधार पर विभाग की टीम सराड़ी ढोल कांकर इलाके में पहुंची और देखा तो पिंजरे में 2 पैंथर शावक एक साथ कैद हो गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पैंथर से लगातार हम डरे हुए थे और पैंथर ने गांव में आतंक मचा रखा था। कभी किसी बाड़े में गायों का शिकार करता तो कहीं श्वानों का शिकार करके ले जाता। हम आपको बता दें कि गत माह की 22 तारीख को भी इसी जगह में इसे एक पैंथर को पकड़ा था। राजस्थान में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उसे असफल और दिशाहीन बताया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, यह सरकार बड़े निर्णय लेने में पूरी तरह विफल रही है और जनता को राहत देने के बजाय केवल प्रचार में व्यस्त है। डोटासरा ने उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य सरकार परीक्षाएं सुरक्षित रूप से आयोजित नहीं कर पा रही है, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सरकार ही लीक हो गई है। यह बड़े पर्चे तो करवा ही नहीं सकती, छोटे छोटे पर्चे भी लीक हो रहे हैं। डबल इंजन सरकार के इंजन उल्टे जुड़ गए हैं। डोटासरा ने राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में घोषित ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP को भाजपा सरकार ने पहले तो अच्छा बताया, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने में टाल मटोल कर रही है। अगर यह योजना इतनी ही अच्छी थी तो केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रही है? केंद्र केवल पर्चियां भेजकर काम निकाल रहा है, लेकिन राजस्थान को उसका हक नहीं मिल रहा है। राज्य में अवैध बजरी खनन को लेकर डोटासरा ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार खुद मान रही है कि रोजाना 7 करोड़ रुपए की अवैध बजरी निकाली जा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। कि कोई पैसे की व्यवस्था न इस स्टेट सरकार ने की है न वहाँ से की है, केवल पर्चियाँ भेजते हैं और अपने काम निकलवाते हैं। इसके अलावा दोनों सरकारों के डबल इंजन की सरकार का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, न बच्चों को युवाओं को नौकरी है, न कोई सामाजिक सुरक्षा की कोई बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी कि आज कैसा बजट केंद्र की सरकार पेश कर रहा है कि गरीब और मध्यम परिवारों के बीच में लक्ष्मी बरसेगी।
ये तो आप मीडिया वाले कह रहे हो देखे भाई कुछ दे भी दे। आदमी का क्या होता है, मॉडल होता है, थोड़ी सी बड़ाई करो कुछ दे भी गया, लेकिन उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। हमें उम्मीद कम है, लेकिन राजस्थान का हक ज़रूर है कि राजस्थान और देश में जब 10 साल से भी कहीं ज़्यादा सरकार 15 साल के लिए सरकार सौंप को भी इतनी बातें हो गई, अब नहीं कहेंगे, आज बात कर लेना। कल जो विधानसभा में देखने को मिला दूसरे से कहा गया कि पेपर लीक को लेकर कुछ से उठा मुद्दा, उठना ही चाहिए, लेकिन मुद्दा ही उठते रहे हैं। ये इससे वोट ले लिए, एक बार विधानसभा में ले लिए, एक बार लोकसभा में भी 14 सीटें ले ली। किया क्या इन्होंने? इनके तो DLED का जो STC BSTC का जो पेपर होता है ना, जो ट्रेनिंग करते हैं अध्यापक के लिए फर्स्ट लेवल के लिए, उसका पर्चा लीक हो गया। BSc का पर्चा लीक हो गया। दूसरे कई पर्चे लीक हो गए, छोटे छोटे और बड़े पर्चे तो करवा ही नहीं रहे हैं। ये तो सरकारी लीक हो गई। किरोड़ी जी ने कह दिया ना 7 करोड़ की बजरी अवैध रूप से रोज़ाना निकाल रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं यहाँ नहीं मिला रहा हूँ, मेरा अपमान हो रहा है। तो सरकारी लीक हो गई। काहे के पर्चे लीक हो के तो पर्चे ही नहीं करवा रहे, नहीं तो इनके तो लीक ही पड़े, डबल लीक हो जाएंगे डबल इंजन में। तो नीट का हुआ था ना, दबा दिया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा को बड़ी संख्या में सांसद दिए, लेकिन बदले में राजस्थान को कुछ नहीं मिला। मोदी खुद ERCP का शिलान्यास कर गए, लेकिन आज तक इसके लिए बजट आवंटित नहीं किया गया। केवल नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस काम नहीं हो रहा है। उन्होंने किसानों और आम जनता की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रही, अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया जा रहा, बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन बंद हो गई है। भाजपा केवल भाषणों से काम चला रही है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं कर रही। पिछले 3 टर्म से भाजपा की सरकार केंद्र के अंदर है और 2 बार यहाँ से 25-25 सांसद जीत के गए। अब की बार भी 14 सांसद बीजेपी को मिले हैं। इसके बावजूद पिछले 11 वर्षों का जो अनुभव जो आ रहा है वो तो अभी तक कोई बहुत अच्छा राजस्थान को मिला नहीं है। और विशेष रूप से पानी के लिए मोदी जी खुद 2 बार ERCP की घोषणा करके गए थे और अब आके शिलान्यास भी कर गए, लेकिन आज तक ERCP, PKC और अब श्री राम सेतु नाम जरूर बदल रहे हैं, लेकिन बजट का कोई लेना देना आज तक हुआ नहीं। कल भी अभी भाषण में राज्यपाल महोदय ने जो पढ़ा तो उसमें इस सरदार नवनेरा बांध का जो जिक्र किया वो भी हमारे समय के बने हुए हैं, तो इन लोगों ने तो कोई किया नहीं। मैं चाहता हूँ, उम्मीद है भारत सरकार से कि इतना राजस्थान ने आपको दिया है तो राजस्थान के लिए भी कुछ करिए और विशेष रूप से मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग उसको भी राहत दीजिए। आपने पिछली बार कॉरपोरेट टैक्स जो है वो कम करके अमीर लोगों को तो फ़ायदा कर दिया और वो जो कॉरपोरेट टैक्स का पुनर्भरण किया है वो आपने मिडिल क्लास और गरीबों से किया है। उसकी जो सोशल सिक्योरिटी की जो योजनाएं हैं वो आपने कमज़ोर कर दी। पेंशन, स्कॉलरशिप, बेरोजगारी भत्ता तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है, किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति देश के अंदर बन रही है और क्राइम जो है, कानून व्यवस्था है वो एकदम जिसकी हालत वो आप सब लोग देख रहे हो। तो मैं चाहता हूँ इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो, राजस्थान के लिए विशेष पैकेज मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले। राजस्थान आज पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा स्टेट है और सबसे बड़ा स्टेट होने के बावजूद यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी विपरीत है। हमेशा ज़रूरत रहती है कि भारत सरकार यहाँ पे मदद करे, तो लेकिन इनकी जो मंशा है एक प्रकार से टैक्स राज इनका आ गया है, बाकी लेना देना तो कुछ है नहीं। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का स्वागत मावली में किया।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा का कार्यकर्ताओं ने मावली विधानसभा क्षेत्र में स्वागत किया। इस दौरान मावली कांग्रेस विधायक पुष्कर लाल डांगी, ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र कुमार गोखरू, मावली नगर पालिका पूर्व चेयरमैन भूपेंद्र सिंह गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष अशोक वैष्णव, पंचायत समिति सदस्य मोहनलाल चौधरी, मुंशी खान, आतिक खान, प्रकाश बोरीवाल, अल्ताफ खान, आरिफ खान, फरमान खान, लव गुर्जर, इरशाद मंसूरी, साहिल एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाद में स्वागत के बाद दोनों नेता मातृकुंडिया के लिए निकल गए। उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश महासचिव प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने उन्हें तिरंगी पगड़ी और उपरना पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर हनुमान सिंह बोहेड़ा, राज सिंह झाला, ताराचंद मीणा, फतेह सिंह राठौड़, कचरूलाल चौधरी, सुरेश श्रीमाली, दिनेश श्रीमाली, विवेक कटारा, हीरालाल दरांगी, रौनक गर्ग समेत कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शनि धाम के प्रणेता और महामंडलेश्वर दाती मदन महाराज के 45,000 वर्ग फीट में लगे शिविर में आज राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके परिजनों ने पहुंचकर आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने दाती शिविर में ही भोजन प्रसाद ग्रहण किया। दाती की तरफ से समूचे दर्शनार्थी के लिए चलाए जा रहे भंडारे का भी अवलोकन किया। राजे ने कहा कि शनिधाम सदैव ही समाज सेवा और सनातन की रक्षा के लिए आगे रहा है। उनका कहना था कि वो खुद दाती की सेवा के लिए आगे नतमस्तक है। मैं खुद 30 सालों से दाती की सेवा प्रेरकों से जुड़ी हुई है। पीड़ित मानवता की सेवा में भी शनिधाम बढ़ चढ़कर आगे रहता है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2020 में अवैध डोडा चूरा जब्त किया, जिसमें 5 साल से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक श्री योगेश गोयल के निर्देशानुसार जिले में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतापनगर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा वर्ष 2020 में अवैध डोडा चूरा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रतापनगर में 858 अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया था, जिसमें पिछले 5 वर्ष से फरार वांछित अभियुक्त भारत मालवीय को टीम द्वारा मंदसौर मध्य प्रदेश के जंगलों से अभियुक्त को डिटेन किया। अग्रिम अनुसंधान जारी है। उदयपुर निम्बाहेड़ा मार्ग पर हुए एक दर्दनाक बस हादसे में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। उदयपुर देर रात निम्बाहेड़ा उदयपुर वाया मंगलबाड़ स्टेट हाईवे पर नतराणा चौराहे के पास 2 बसों की आमने सामने की टक्कर में घायल हुए शब्बीर हुसैन ने शनिवार सुबह उदयपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यह हादसा तब हुआ जब निम्बाहेड़ा में एक शादी समारोह के बाद बारात की बस उदयपुर लौट रही थी। रात करीब 1:30 बजे सामने से आ रही एक खाली बस से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में पहले ही एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जो उदयपुर कांकरोली की निवासी थी। हादसे में कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें उदयपुर रेफर किया गया था। उदयपुर के मीरागल
गर्ल्स कॉलेज में मिल रही मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत पात्र छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जा रहा है, लेकिन आरटीओ की तरफ से आरसी में लेट होने के कारण कई छात्राओं को स्कूटी वितरण में देरी हो रही है। इसी के चलते छात्र छात्राओं ने शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने कहा कि 2023-24 बैच की छात्राओं को पहले स्कूटी वितरित की जा रही है और 2022-23 बैच की छात्राओं को लंबे समय से स्कूटी के इंतजार में है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद अधिकारियों ने उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया है। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रही छात्राओं को पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश की गई तो माहौल गर्मा गया। छात्राओं का कहना है कि अगर सरकार और कॉलेज प्रशासन ने यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे आंदोलन करेंगे। इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 2023 की बैच की छात्राओं को शीघ्र स्कूटी नहीं दी गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। छात्राओं ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है ताकि उनकी मेहनत का सही लाभ उन्हें समय पर मिल सके। मेरा नाम माया बामनिया है। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय से हैं हम। हमारे 2022-23 की स्कूटियाँ वितरित नहीं हुई है और 2023-24 की स्कूटियाँ वितरित हो रही है, जिसमें सेकंड सेमेस्टर वाली लड़कियों को स्कूटी पहले मिल रही है और जो फाइनल ईयर की छात्रा है उनको स्कूटी नहीं मिल रही है समय के अनुसार। और कॉलेज में हम जाते तो कॉलेज वाले बोलते हैं कि ये बाहर का है, वो हम नहीं दे सकते, हमारे कॉलेज से नहीं है, आगे से आदेश आएगा तो हम देते हैं। कभी कॉलेज वाले बोलते हैं कि सरकार बदल गई है, तो इसके लिए हमने कॉलेज में भी बहुत ज्ञापन दिया, कॉलेज में भी बहुत गए, हमने कलेक्टर में भी हमने पहले ज्ञापन दिया है 13 तारीख को, फिर भी कलेक्टर से भी हमको कोई आंसर नहीं मिला। रोज़ हम कलेक्टर में आके भी पता करते हैं कि जिसमें हमने ज्ञापन दिया था उसमें क्या हुआ, हमको कोई आंसर नहीं मिला अभी तक। और मैं रोज़ कलेक्टर में आके पता कर रही हूँ कि सर हमने ज्ञापन दिया था, तो मैंने पूछा यहाँ पे कुछ जवाब नहीं दे रहे और हम रोज़ ज्ञापन दे रहे हैं यहाँ पे, और अभी तक स्कूटी वितरित नहीं हुई है। आधी लड़कियों को इसमें स्कूटी वितरित हो भी गई है, फाइनल ईयर की छात्राओं को। बहुत सारी लड़कियां हैं, 200-300 से ऊपर लड़कियां हैं, अभी तक स्कूटी नहीं मिली है, जबकि लड़कियों के नंबर प्लेट भी कॉलेज प्रशासन वाले बोल रहे कि ये जयपुर से आता है, तो आगे से आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, जब हमारे पास आएगा तो हम आपको दे देंगे। और कॉलेज में सर ने हमको ये भी बात बोली थी कि सरकार बदल गई है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 68वां नेशनल स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट गर्ल्स अंडर 19 पहली बार उदयपुर में शुरू हुआ। शिक्षा विभाग शहर के 6 मैदानों पर मैच करवाया जा रहा है। प्रतियोगिता में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें उदयपुर आई है। टूर्नामेंट का समापन 3 फरवरी को होगा। इससे पहले 2 या 3 फरवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा। महात्मा गांधी विद्यालय सुंदरवास के प्रिंसिपल आशुतोष ने बताया कि आयोजन को लेकर बीकानेर निदेशालय की ओर से प्रदेश भर से शारीरिक शिक्षकों के साथ दलों की तैनाती की गई है। एमबी कॉलेज, बीएन कॉलेज, गीतांजलि, आरसीए और रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड पर मैच चल रहे हैं। आयोजक विद्यालय के रूप में व्यवस्था की जिम्मेदारी महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय सुंदरवास को दी है। कंट्रोल रूम पीएम श्री फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय को बनाया गया है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सीबीएसई, डब्ल्यूएफ, आईपीएससी, सीआईएससीई आदि टीमें भाग ले रही है। मैं आशुतोष तुली प्रिंसिपल हूँ महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सुंदरवास, और हम लोगों ने 68 नेशनल क्रिकेट गर्ल्स का जो नेशनल टूर्नामेंट है वो उदयपुर में करवाने का प्रस्ताव दिया था, हमें पास हो गया। तो ये दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ उदयपुर सिटी कि एक नेशनल गेम हो रहा है। इससे पहले नेशनल गेम भारत अपने उदयपुर में नहीं हुआ है, और इसमें हमारे यहाँ पर 22 स्टेट से टीम आई है गर्ल्स की। अंडर 19 जो है वो गर्ल्स का वो टूर्नामेंट है, और कुल मिलाकर के 352 प्लेयर्स हैं। कोच मैनेजर मिलाकर के, उन सब के कोच मैनेजर्स मिलाकर के लगभग 400 के समथिंग हमारे यहाँ पर फुटफॉल है।
अलग अलग स्टेट से। वो हमारे पास तमिलनाडु, केरला से लेकर के जम्मू कश्मीर तक और वेस्ट बंगाल से लेकर के गुजरात तक लगभग पूरे भारत को कवर करते हुए टीम्स खेल रही हैं। राजस्थान ने अभी तक 2 मैच खेले हैं, कल और परसों में। दोनों मैचों में उसने जीत दर्ज की है गर्ल्स ने, और इसने जो पहला शतक लगा है वो भी हमारा राजस्थान, जो उदयपुर की लड़की जो है उसने लगाया है। तो ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। तो देखते हैं, अगर हम नेशनल के अंदर भी राजस्थान ने अपना स्थान बनाया, फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंचती है, तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। ये कितने दिन तक चलता रहेगा? ये हमने 29 को इसकी ओपनिंग करी है और इसके बाद लीग मैच चलेंगे 29, 30, 31 को, और 1 तारीख को हम लोग करेंगे सेमीफाइनल, 2 को सेमीफाइनल करेंगे और 3 तारीख को फाइनल मैच होगा। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। विदेशी युवती नैन्सी का साथी नाइजीरियन युवक और उदयपुर का युवक गिरफ्तार। पुलिस ने सट्टेबाजी गिरोह पर कसा सिकंजा, 7 बुकी गिरफ्तार, लाखों की सट्टेबाजी का हिसाब। शातिर बदमाशों ने पेड़ पर मचान बनाकर जला दिया साइबर ठगी, ऑफिस पुलिस ने पकड़ा देश भर के 55 शिकायतें दर्ज। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। जान है तो जहान है। कौन नहीं जानता, सेहत के लिए जरूरी है वर्जिश। क्या आप रोजाना वर्जिश करते हैं? नहीं ना, वर्जिश क्या, जॉगिंग या टहलना तब मुसीबत है। कभी सुस्ती, कभी आलस, कभी मौसम की मार तो कभी मेहमान, नतीजा जिंदगी बीमार बेजार। उफ, बट डोंट फॉरगेट, हेल्थ इज वेल्थ। वर्जिश के लिए बाहर जाना मुसीबत, तो घर में बनाइए एक मिनी जिम। जस्ट विजिट जिम एंड फिटनेस वर्ल्ड एट हीटावाला डिस्ट्रीब्यूटर्स।